हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों एग्जाम के हिसाब से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और इस टॉपिक से जो है हमारा किसी ना किसी एग्जाम में, ज्यादातर हर किसी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे यूपीसीएल जेई का हो, एसएससी जेई का हो, पावर ग्रिड का हो, आरआरबी जेई का हो, एनटीपीसी या यूपीआरबी ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें ये टॉपिक जो है किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर ही देखा जाता है। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से देखना। तो वो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा दोस्तों 2 वाट मीटर रीडिंग। 2 वाट मीटर रीडिंग कहां से आया ये टॉपिक? ये टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि हम एसी पावर सप्लाई को जो मेजर करते थे 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड के द्वारा हम एसी सप्लाई को मेजर करते थे। पावर को जो मेजर करने के लिए हम यूज करते थे वाट मीटर का, उसमें से हमारा 2 वाट मीटर मेथड जो है सर्वाधिक यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो मेथड 2 वाट मीटर मेथड है, क्योंकि दोस्तों इस मेथड के द्वारा हम किसी भी बैलेंस हो, अनबैलेंस सिस्टम या बैलेंस सिस्टम की, या स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, लोड का हम आसानी से सप्लाई पावर को मेजर कर सकते हैं। जबकि सिंगल फेज में ऐसा नहीं है, वो जो केवल 1 वाट मीटर मेथड में ऐसा नहीं है। उससे केवल हम बैलेंस्ड सिस्टम के लिए यूज करते हैं और 3 वाट मीटर मेथड को हम मोस्टली स्टार कनेक्टेड लोड के लिए यूज करते हैं। डेल्टा कनेक्टेड लोड में थोड़ा हमें उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हमें कुछ उसे अपडेट करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं 2 वाट मीटर रीडिंग। जैसे कि हम 2 वाट मीटर लगा दिए हैं, अब वो रीडिंग क्या क्या रीडिंग देंगे उस हिसाब से हमें ज्ञात करना है उस सिस्टम का पावर फैक्टर। तो इसमें हमारी 3-4 कंडीशन बनती हैं कि जो 2 वाट मीटर हम पावर मेजर करने के लिए लगा रहे हैं, उसमें यदि 1 वाट मीटर हमारा क्या है, 1 वाट मीटर जो है पॉजिटिव और दूसरा वाट मीटर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, अर्थात पॉजिटिव दे रहा है, दूसरा नेगेटिव। कहने का मतलब यह है हमारा इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू तो बराबर है, लेकिन दूसरे वाट मीटर की वैल्यू क्या है, हमारी अपोजिट है, अर्थात नेगेटिव है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसे रटना नहीं है। tan phi इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन में आ जाता है हमारा W1 प्लस W2। यहां पर W1 पहला वाट मीटर, 1 वाट मीटर, W2 जो है हमारा दूसरा वाट मीटर की रीडिंग है, W1 पहले 1 वाट मीटर की रीडिंग है। अब हमारी कंडीशन पहली क्या है, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू, अर्थात W1 इक्वल टू क्या है, माइनस का W2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इस वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों √3 W1 बराबर क्या आ गया, माइनस W2। तो माइनस W2 माइनस W2 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस W2 और प्लस के W2। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी √3 माइनस के 2W2 और अपॉन में 0। जब दोस्तों नीचे 0 आ गया तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड इन्फिनाइट, इसे हिंदी में बोलते हैं अनंत। तो दोस्तों अब ये tan phi इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट, अनंत, इन या अनडिफाइंड। तो हम फाइ जो वैल्यू होती है tan का जो साइन थीटा कॉस थीटा tan रहता है, उसमें किसकी वैल्यू होती है, tan 90 की। तो tan phi इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री। अब tan phi इक्वल टू आ गया हमारा tan 90 डिग्री, अर्थात phi इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। अब इससे हम पावर फैक्टर निकाल लीजिए। पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, cos phi। तो cos phi इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब cos 9, हाँ ठीक, cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी, 0, अर्थात phi को जो पावर फैक्टर हमारा कितना आ गया, 0। तो
तो दोस्तों इससे क्या समझ में आ रहा है कि यदि किसी सिस्टम में 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम में जो है 2 वॉट मीटर लगे हुए हैं, 1 वॉट मीटर जो है उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है, बराबर तो है लेकिन दूसरा क्या है उसकी अपोजिट वैल्यू दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, 0, अर्थात हमारा 0 पावर फैक्टर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप 1 नंबर का इसे मान सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है पॉजिटिव एंड इक्वल वैल्यू, पॉजिटिव हो और इक्वल हो अर्थात बराबर हो। क्या कहने का मतलब हो, W1 इक्वल टू W2, इक्वल एंड पॉजिटिव। अब इस चीज को दूसरी कंडीशन ये हमारी, इसको भी हम इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। तो tan फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, √3 W1 इक्वल टू W2, अर्थात W2 माइनस W2 अपॉन में W1 इक्वल टू W2 ले लिया है, W2 प्लस W2 बराबर आ जाएगा √3 इंटू 0 2 W2। अब दोस्तों ये ऊपर तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2W2, तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। शून्य जब ऊपर हमारा 0 आ गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों 0। तो tan फाइव इक्वल टू आ जाएगा 0। अब दोस्तों tan के फॉर्म देखिए, इसमें tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो tan फाइव इक्वल टू tan 0 की वैल्यू होती है हमारी 0। तो 0 बराबर क्या रख सकते हैं हम, tan 0 डिग्री। अब फाइव इक्वल टू क्या आ गया हमारा दोस्तों, यदि फाइव को ले तो फाइव इक्वल टू आ गया हमारा 0 डिग्री। अब पावर फैक्टर निकाल लीजिए, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos 5 इक्वल टू cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारा पावर फैक्टर 1, अर्थात कह सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, 1 को कहते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरी ये आ गई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दोस्तों कोई सिस्टम है उसमें 2 वॉट मीटर लगे हुए हैं और उनकी वैल्यू इक्वल एंड पॉजिटिव है, तो उसका पावर सिस्टम का पावर फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन 1 पे लगा सकते हैं कि सिस्टम का पावर फैक्टर 1 होगा। और जो इससे पहले का था उसके लिए ये होगा कि 2 वाट मीटर है हमारा, एक इक्वल वैल्यू है लेकिन अपोजिट है, वैल्यू तो बराबर है लेकिन अपोजिट है, एक ही नेगेटिव है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, जो आ रहा था हमारा 0, तो अर्थात पावर फैक्टर होगा 0। तीसरी वैल्यू तीसरी जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन है कि यदि 1 वॉट मीटर हमारा क्या दे, 0 रीडिंग दे, एक तो रीडिंग दे दूसरा क्या दे 0 रीडिंग, तो दोस्तों क्या होगी, अर्थात 1 वॉट मीटर हमारा 0 रीडिंग दे रहा है, कोई सी भी ले ली, मान ले W2 इक्वल टू क्या है हमारी 0 रीडिंग है। अब इसको इसमें रख दीजिए, tan फाइव इक्वल टू क्या है √3, इसका मतलब हमारा W1 जो 1 वॉट मीटर रीडिंग दे रहा है, दूसरा रीडिंग दूसरा वॉट मीटर है वो क्या दे रहा है 0 रीडिंग, तो √3 W1 माइनस 0 अपॉन में W1 प्लस 0, अर्थात tan फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 W1 अपॉन में W1 से W1 कट गया हमारा, tan फाइव इक्वल टू आ गया √3। अब दोस्तों √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के, अर्थात tan फाइव इक्वल टू tan 60 डिग्री। 5 बराबर निकालो तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 60 डिग्री। अब पावर फैक्टर निकाल लीजिए, तो cos 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, अर्थात पावर फैक्टर cos 5 इक्वल टू 1/2, या जिसे बोल सकते हैं 0.5, अर्थात पावर फैक्टर कितना आ गया हमारा 0.5। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे यदि 2 वॉट मीटर लगे हुए हैं, 1 वॉट मीटर रीडिंग दे रहा है, दूसरे की वॉट मीटर की रीडिंग क्या है हमारी 0 है, तो उस समय पावर फैक्टर क्या होगा 0.5। इस वाले ऑप्शन पे आप
टिक लगा दीजिएगा। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है दोस्तों, यदि क्वेश्चन में ये कह दे कि एक वाट मीटर की रीडिंग क्या है दूसरे वाट मीटर की अपेक्षा क्या है, इन कंपैरिजन डबल है, अर्थात एक वाट मीटर क्या दे रहा है हमारी दूसरे वाट मीटर की तुलना में डबल रीडिंग दे रहा है, अर्थात कंडीशन क्या हो जाएगी W1 इक्वल टू क्या 2W2। अब इस कंडीशन को लगा दीजिए इसी फॉर्मूले में, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 2W2 माइनस W2 अपॉन में 2W2 और प्लस W2 क्या आ जाएगा tan फाई इक्वल टू आ जाएगा √3 एक W2 बचेगा √3W2 और ये आ जाएगा हमारा 3W2 W2 से W2 कट गया, tan फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा √3/3। अब ये 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से नीचे का √3 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, tan फाई इक्वल टू ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, अर्थात फाई इक्वल टू हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। अब पावर फैक्टर निकाल लीजिए, पावर फैक्टर क्या cos फाई इक्वल टू cos 30 डिग्री, तो cos फाई इक्वल टू 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है √3/2 और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे ये इसकी वैल्यू होती है 1.732 अपॉन में 2, तो दोस्तों आ जाएगी इसकी 0.866, अर्थात इस समय हमारा cos फाई पावर फैक्टर क्या होगा 0.866। दोस्तों ये वाली कंडीशन है वो मैक्सिमम हमारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 4 जो कंडीशन मैंने बताई है किसी ना किसी एग्जाम में कोई एक कंडीशन जरूर पूछ लेता है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है tan फाई इक्वल टू √3W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। इसी में आप जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल कर दीजिए, इनकी वैल्यू यहां रख दीजिए और आप आसानी से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। दोस्तों फिर से कहूंगा ये एग्जाम के हिसाब से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आगे के लिए मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद और आपके लिए शुभकामनाएं।